वो एक नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नज़र पड़ती है। और ये कहा गया है कि जो नज़र है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है हज़रत। इसीलिए तो हज़रत जी नज़रें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो नज़र है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है हज़रत जी। पढ़ तो ये एक दफ़ा जाती है, लेकिन कितनी दिनों तक हज़रत इस नज़र का जो असर है वो दिल से नहीं जाता हज़रत। अपनी नज़रें बड़ी संभालो हज़रत, अपनी नज़रें बड़ी संभालो हज़रत। उसकी तो नज़रें पाक थी, लेकिन रास्ते में एक औरत थी, उसकी पाक नहीं थी। उसने आते जाते जाते आते आते जाते उसको देखना, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से ना तन्हाई मिले। लेकिन मिले तो मिले किस तरह? वो जो खादिमा थी जरा पक्की उम्र की थी, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज ही रात को बात बना देती। वो जब इशा पढ़ के वो नौजवान मस्जिद से निकला ना, वो खादिमा रास्ते में खड़ी हो गई। उसको रोक लिया, उसको 2-3 हदीस सुनाई, 2-3 आयात मुबारक सुनाई किसी के काम आने के हवाले से। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है, कुछ वजनी सा सामान उठाना है, अगर आप उठा दें तो बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे, कोई मसला नहीं। उसी तरह हुआ हजरत। वो घर ले गई, पिछले कमरे में ले गई। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, वो औरत पहले मौजूद थी। उसने जनाब अंदर से चिटखनी लगा ली और उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल मौका होता है, लेकिन वो नौजवान हमारी तरह का नौजवान नहीं था, वो कुरान वाला नौजवान था। उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत था। उसको यही आयत याद आई, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया। मौका भी था, ताकत भी थी, उम्र भी थी, ख्वाहिश भी थी, फिर भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं कल अपने अल्लाह के हुजूर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, किस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कल जाऊंगा। सारा कुछ कर सकता था, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन क्या नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफे इलाही तारी हुआ, गश खा के गिर गए नीचे। और डर गई, आगे बढ़ के किसी ने नब्ज नहीं देखी कि जिंदा है कि शहीद हो गया। उन्होंने समझा कि शायद मर गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर से उसने खादिमा ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा ये तो मर गया। उसने कहा ये भी कोई मुश्किल बात नहीं भाई, नाम तो उस पर लगेगा ना जिसके घर से लाश बरामद होगी, तुम टांगे पकड़ो मैं हाथ पकड़ती हूँ। उन्होंने थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके ना उठा के जो बाहर कूड़ा फेंकने की जगह थी ना, उस नौजवान को फेंक दिया। अब रात पड़ गई, बेटा घर नहीं आ रहा, बाप परेशान था। जब काफ़ी वक्त गुजरा ना तो वालिद साहब बेटे की तलाश में निकले। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वो जो कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह है वहाँ बेटा पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, घर ले आए, मुंह पे पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आई। बाप ने पूछा पुत्र क्या हुआ? वो बेटे ने फिर सुनाना शुरू किया। जब फिर वहां पहुंचा ना, तो उस औरत ने मुझे दावत जिना दी। तो पहले तो खौफे इलाही की वजह से बेहोश हुआ था, इस बार इतना खौफे इलाही ने गलबा किया कि वाकई रूह प्रवास कर गई है। वालिद ने रातों रात जनाजा करवा दिया। सुबह वालिद साहब फजर की नमाज की जमात में शरीक नहीं हो सके। जब नमाज से फारिग हुए ना तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, भाई वो आज हमारा फलां मुक्तदी क्यों नहीं आया? लोगों ने सारी बात सुनाई। हजरत जवान बेटा था, इंतकाल कर गया, रात ही को जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हजरत नहीं जमात में तशरीफ़ ला सके। आपने फरमाया चलो, अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, बातें होती रहीं। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात सुनाई। आपने फरमाया अच्छा, तेरे बेटे का इंतकाल खौफ इलाही की वजह से हुआ है? तो अल्लाह तो फरमाते हैं वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे ज़रा अपने बेटे की कब्र पे लेके चल। हजरत है लिखा है हजरत उमर फारूक अब उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ़ ले, उसकी कब्र पे खड़े होकर उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ए नौजवान अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं दी? तो
लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आया हूँ अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। बचो, इससे बचो हज़रत, इस दौर का सबसे बड़ा फितना हज़रत, इससे बचो हज़रत। और ख़ुद नहीं बचा जाता हज़रत, अपने अल्लाह के हुजूर बार बार गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह सानू बचा ले। और फंसाया हज़रत हमें इन्होंने इस तरह है, हमारे मुआशरे को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि यहाँ ज़िना बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं समझी जा रही। लोग फ़ख्र से बताते हैं, और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। लोग गुनाह करके फ़ख्रिया बताया करेंगे। आज का नौजवान फ़ख्रिया बताता है, जी मेरी इतनी गर्ल फ्रेंड्स हैं। आज का नौजवान फ़ख्र से बताता है, ये कुर्ब क़यामत है, ये निशानी है क़यामत की। लोग गुनाह करके डरेंगे नहीं, बल्कि फ़ख्रिया बताया करेंगे, हाँ जी मैं ये गुनाह कर रहा हूँ और इतनी इतनी जगह कर रहा हूँ मैं ये गुनाह। लेकिन क्या होगा, नेकी मुश्किल हो जाएगी। आज हज़रत जी आप दूसरा निकाह कर लें, अल्लाह सुन्नत है। कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं फ़इन ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। पहले की तो अल्लाह ने बात ही नहीं की, बात ही दूसरे से शुरू हो रही है। मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, पहले की बात ही नहीं हुई, बात ही दूसरे से शुरू हो रही है। जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रख लें, आपको कोई बुरा नहीं समझेगा, बल्कि लोग आपके जाने के बाद बड़ा खुश हो गए कि यार बड़ा रंगीन मिजाज आदमी है। लेकिन हजरत आप दूसरा निकाह कर लें, उसी वक्त आप लोगों के कागजों में 2 नंबर हो जाएंगे हजरत। पेके भी नाराज, सोने भी नाराज, भरा भी नाराज, साला भी नाराज, हैं जी, छोटा भी नाराज, बड़ा भी नाराज है। ये क्या है? ये कुर्ब क़यामत है हजरत। गुनाह अच्छा हो गया, गुनाह आसान हो गया, नेकी बुरी समझी जाने लगी, नेकी मुश्किल हो गई हजरत। इसलिए बचो हजरत। उसका तरीका जो हमें हमारे बड़ों ने बताया है यही है हजरत जी, रोज़ सरगी उठो ते अल्लाह दे हुजूर रो, या अल्लाह जे दिन चढ़े आए तो तेरे फजल न चढ़े आए, जे चाड़े तो फिर साड़ी हिफाजत भी फरमाई है, सानू बचा भी लई है, साड़ी हिफाजत भी फरमाई। तो हजरत जी दुनिया तो 4 दिन की है, जा रही है। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं आए। और हज़रत जी अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है तो मैं कहूँगा कि तौबा कर लें सारे हजरत, क्योंकि हजरत ये वो गुनाह है कर तो हम रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा हमारी नस्लों को भुगतनी पड़नी है। क्योंकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। हजरत ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। इसलिए हजरत जी अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए गड़े ना खोदो हजरत, इससे बचो हजरत, इससे बचो।